महाराज आए थे एक बार, वो होगा 86-7 की बात होगी। मैं समझ उस वक्त न्यू वृंदावन जो है अलग हो रहा था इस्कॉन से, और उस वक्त में महाराज वहाँ आए थे विशेष रूप से, और मुझे कहा था रास बिहारी के लिए कुछ यहाँ से ड्राई फ्रूट, वहाँ के उस ज़माने में ड्राई फ्रूट पाकिस्तान में ज़्यादा, अफगानिस्तान में जाते थे, यहाँ कम होते थे। मतलब कुछ ड्राई फ्रूट पिस्ता आदि राधा रास बिहारी के लिए आप अरेंज करो यहाँ से। दोबारा अब मैं यहाँ आया, उसके बाद मैं वहाँ से होके आया, तो महाराज का एक शिष्य पाकिस्तान का था जो रशिया में डिवोटी बना था, उनकी वाइफ रशियन थी, और मैं वहाँ गया था सत्संग करने, तब वो फैमिली वहाँ थी। तो महाराज को उन्होंने कहा पाकिस्तान आओ, मुझे कहा मेरे को जाना है, क्या करूँ? तो महाराज जाओ, आपका VIP जो है वो प्रोटोकॉल में आपको ले जाएंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी महाराज ने वो एडिडास के सारे पैंट लिया, टी-शर्ट लिया, कैप लिया वहाँ जाने के लिए, और वहाँ जब गए तो हमने कह के रखा था, तो अंदर से कोई लेने आया गया, और महाराज वहाँ दोबारा गए, कुछ दीक्षाएँ भी लेके आए, प्रचार करके आए। तो महाराज का कंसर्न बहुत था उस तरफ पाकिस्तान में प्रचार करने के लिए, और हर समय मुझे कहते थे कुछ न कुछ वहाँ के लिए, और खुद अपनी जेब से भी पैसे देते थे वहाँ के भक्तों को, पुस्तक वितरण करने के लिए, BBT के लिए, छापने के लिए भी पैसे देते थे। वही वॉज ही ए वेरी सॉफ्ट कार्नर फॉर दैट। और हमारा अपना एक एक्सपीरियंस ये है कि हम जब भी किसी महाराज को, उससे पहले भी राधानाथ महाराज भी आए थे वहाँ, यहाँ भी हम उनसे महाराजों को देखेंगे, उधर महाराजों का उन भक्तों के साथ व्यवहार है जैसे कृष्ण वृंदावन में होते हैं ऐसे, और यहाँ द्वारका वाला व्यवहार होता है सबका, क्योंकि यहाँ बहुत सारे होते हैं ना सेवक, तो वो सब दूर रहते हैं यहाँ, और वहाँ तो कोई होता ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति भी हमने देखी है, तो भाई हम ही पकाएं और हम ही साथ में खाएं और हम ही पर बर्तन धोएं, ऐसे भी तो हमने करके देखा है उनके साथ। तो ये जो आते थे गिरिराज स्वामी महाराज, राधानाथ महाराज, उधर कुछ वहाँ बहुत एक मेलो, ये राधानाथ महाराज ने मुझे कहा वहाँ हमको वृंदावन जैसा माहौल होता है, डिवोटीज के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है, कुछ है ही नहीं ज़्यादा, और वो 10, 20, 50 डिवोटी हैं, और महाराज और कोई काम ही नहीं, सारा दिन उनके साथ रहना है। तो गोपाल कृष्ण महाराज का बेसिकली उनकी साधना और उनकी डेडिकेशन प्रभुपाद जी के मिशन के लिए, और उनकी लास्ट विल जो है वो इतनी अद्वितीय या यूनिक है कि देयर इज नो रूम फॉर एनीथिंग टू से एनी मोर। मेरी अपनी प्रॉपर्टी, मेरी डीटीज हैं, देयर इज द हाईएस्ट मेलो ऑफ डिवोशन, इट्स नथिंग एल्स, एंड प्रभुपाद वॉच, दैट्स ऑल आई हैव। ये जो महाराज का लास्ट का फीलिंग है, और महाराज एक जिसको सब निकालते थे उसी को वापस मंदिर में लाके कहीं ना कहीं रखते थे। ये महाराज का एक ऐसा गुण था जो कोई नहीं रखता था, उसको भी कैसे करके एडजस्ट करते थे, ये भक्तों को भक्ति से भ्रष्ट होने नहीं देते थे। ये महाराज का एक बहुत बड़ी उदाहरण था, किसी और में हमने ये नहीं देखा है। कभी कभी अकेले मुझे कहते सर इसको रख दो, इसको रख दो, अरे ठीक है गलती की है, इसको बाहर मत निकालना, अरे ये कह रहा है ब्राह्मण भिक्षा देनी है, इसको क्या करेंगे, आप कहो क्या करना, दे देते हैं। ऐसे कोई किसी को ऐसी तरीके से कभी बोलते थे, एग्जैक्टली इस तरीके से जब मैं हम वृंदावन को मैनेज करते तब ऐसे कई बार महाराज कहते कि इन सबको ये हमने एक बहुत बड़ा गुण देखा महाराज में कि प्रभुपाद किसी गलती करने वाले को नहीं निकालते थे, किसी को एडजस्ट करते थे। सन्यासी ने सन्यास छोड़ दिया, प्रभुपाद रोते हुए कहा कोई बात नहीं, किसी भी आश्रम में रहो, हमको छोड़ के मत जाना। ये ऑस्ट्रेलिया वाले सन्यासी को कहा था कि आप किसी भी आश्रम में रहो लेकिन हमको मत छोड़ना। प्रभुपाद के टीयर्स इन आइज, कभी उसको ये नहीं कहा क्यों तुमने सन्यास छोड़ दिया। तो ये महाराज ने कुछ जो, और दूसरा प्रभुपाद का बुक डिस्ट्रीब्यूशन की पर्सोनिफिकेशन गोपाल कृष्ण महाराज, उनके जीवन का ध्येय था बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रभुपाद some characters represent some persons, like book distribution उसके personification गोपाल कृष्ण महाराज। जैसे कहा जाए कि कोई कीर्तन प्रभुपाद के भाव को लेके चल रहा है, कोई प्रवचन को उस तरीके से, कोई भागवत को लेके चल रहा है, ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन को जो प्रभुपाद का जो मिशन था उसका मूर्तिमान स्वरूप थे गोपाल कृष्ण मिश्र।